एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धमतरी से निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। डमी कैंडिडेट तिलक सोनकर का नामांकन हुआ निर्दलीय। तिलक सोनकर को समय पर नहीं मिल पाया बी फॉर्म। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां धमतरी चुनाव से एक बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से बड़ी खबर है, जहां धमतरी में ही नहीं होगा कांग्रेस का कोई उम्मीदवार। डमी कैंडिडेट तिलक सोनकर का नामांकन हुआ निर्दलीय। तिलक सोनकर को समय नहीं मिल पाया है बी फॉर्म। तो डमी कैंडिडेट तिलक सोनकर का नामांकन निर्दलीय हो चुका है। ये कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। उनको बी फॉर्म नहीं मिल पाया और धमतरी में नहीं होगा कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार। तो यानी कि भाजपा को वॉकओवर कंफर्म हो चुका है। धमतरी निकाय चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां तिलक सोनकर जो कांग्रेस के डमी प्रत्याशी थे और उनका जो नामांकन है वो निर्दलीय हो चुका है। और इसी के तहत अब भाजपा को वॉकओवर मिल गया। कल गोलछा का जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनका नामांकन निरस्त हो गया था और बताया गया था कि तिलक सोनकर कांग्रेस के डमी कैंडिडेट हैं, लेकिन आज उनका भी नामांकन जो है निर्दलीय हो चुका है और एक कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। निश्चित तौर पर धमतरी नगर निगम चुनाव में दिलचस्प मोर्चे से आ गया। कांग्रेस पार्टी को लगातार एक के बाद एक दूसरी झटका है मिल रही है। कल जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो विजय गोलछा है उनका नामांकन जो है रद्द हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के कमिश्नर जैन ने उन पर आपत्ति लगाई थी उनके फॉर्म पर। उसके बाद से जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके जो नामांकन फॉर्म को रद्द कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस के पास एक ही चारा बचा हुआ था, वो है उनकी निर्दलीय। उनके जो पार्टी जो एक और डमी कैंडिडेट था तिलक सोनकर, उन पर विश्वास जता रही थी। लेकिन आज जो है उनको बी फॉर्म जमा करना था 3 बजे तक के, लेकिन नगर निगम में बी फॉर्म कांग्रेस पार्टी ने किसी को नहीं दिया। तिलक सोनकर पर भी उन्होंने विश्वास नहीं जताया। इस लिहाज से धमतरी नगर निगम में जो कांग्रेस की जो पार्टी है वो उनके संभाव से अब जो है कांग्रेस जो है मेयर पद के जो चुनाव से बाहर हो चुकी है, पूर्णतः बाहर हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही धमतरी से। अब जो है कांग्रेस पार्टी से कोई भी मेयर चुनाव के लिए जो है उनके तरफ से कोई चुनाव में नहीं है। ये निकल के आ रही खबर। जी देवेंद्र, तो माना जाए कि भाजपा की जीत पक्की हो चुकी है अब मेयर पद के लिए वहां पर? जी निश्चित तौर पे अब जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है रामू रोरा, उनकी जीत जो है लगभग पक्की हो चुकी है। उनकी जो दावेदारी थी वो पहले से उनकी जीत जो लगातार बताई आ रही थी कि उनकी जो दावेदारी है उन पर भारतीय जनता पार्टी जो है भारी पड़ रही थी कांग्रेस के ऊपर। तो अब जो है लगातार कांग्रेस को दूसरी झटका मिला है। और इसके बाद आप बात कर सकते हैं कि जो है भाजपा को जो है एक वॉकओवर के तौर पर धमतरी निगम पे भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है रामू रोरा को उनको मिल चुकी है। जी देवेंद्र, क्या माना जा सकता है कि ये बड़ा फेलियर है कांग्रेस के लिए, जहां एक तौर पर जहां विजय गोलछा का कल नामांकन निरस्त हुआ, वहीं आज जो उनके डमी प्रत्याशी थे उनका भी जो नामांकन वो भरने नहीं पहुंच पाए, बी फॉर्म नहीं भरने पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ संदेह नजर आ रहा है आपको? जी निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी फेलियर है। सबसे पहली बात तो उनकी जो कैंडिडेट है विजय गोलछा, उनके जो फॉर्म में काम का रिजल्ट होना उनकी पहली हार है। दूसरी बात उनके जो पार्टी से एक और डमी कैंडिडेट तिलक सोनकर, उनको पार्टी जो है भरोसा जता रही थी, लेकिन पार्टी ने उनको बी फॉर्म नहीं दिया। बी फॉर्म नहीं देने पर अब जो है कांग्रेस पार्टी से कोई भी प्रत्याशी जो है मेयर पद के चुनाव नहीं लड़ पाएगी। अब बता दूं कि अब जो है कयास ये लगाया जा रहा है कि जो धमतरी जो निर्दलीय प्रत्याशी है आवे साथी, उस पर जो है पार्टी जो है भारी से समर्थन दे सकती है। लेकिन बता दूं कि उम्मीदवार जो होंगे वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से नहीं लड़ेंगे। उम्मीदवार को जो है उम्मीदवार जो होंगे वो निर्दलीय होंगे, उनको बाहर से कांग्रेस पार्टी जो है समर्थन कर सकती है। ये बात निकल के आ रही है। जी देवेंद्र, तो सही बात है कि बड़ी खबर है, बड़ा झटका लगा है धमतरी से कांग्रेस को, जहां बीजेपी को वॉकओवर मिल गया है। एक के बाद एक बड़े झटके लगातार उन कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।